Hello guys, Namaste, Sat Shri Akal and Adab. Welcome to the second tutorial of Tuts by Lavi. अभी तक हमने सीखा कि फ़ोटोशॉप के अंदर उसका इंटरफेस में हमने सीखा कि इसे टूल बार कहते हैं। सबसे ऊपर मेन्यू बार, ऑप्शन बार, पैलेट्स होते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर हमने कुछ मेन्यू सीखे, एडिट के अंदर कुछ मेन्यू सीखे, इमेज के अंदर कुछ सीखा। तो थोड़ा सा हम इनको रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके आगे का सीखते हैं। फाइल के अंदर हमने न्यू, ओपन एज पार्ट ऑब्जेक्ट, ओपन रिसेंट, ये सब सीखा। न्यू के अंदर जाके हमने किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना सीखा। अपने हिसाब से रीनेम कर सकते हो आप इसे। ओपन के अंदर जाके हम कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सो एडिट के अंदर जाके हमने फिल करना सीखा लेयर को। कीबोर्ड शॉर्टकट सीखे, मेन्यू सीखे, प्रेफरेंसेस सीखे इसके। सेकेंडली आपका मोड के अंदर जाके हमने उसका मोड चेंज करना सीखा, कैसा यूज़ होता है मोड। RGB कलर क्या होता है, CMYK क्या होता है, एडजस्टमेंट सीखे हमने, ये एडिट होते हैं इससे। ऑटो टोन सीखी, कंट्रास्ट, कलर, इमेज साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करना, उसका साइज़ पता करना, कैनवस साइज़, इमेज रोटेशन सीखी, किसी भी डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट करना सीखा। अब हम आते हैं लेयर्स पे। व्हाट आर लेयर्स मैंने जैसे कि पिछली बार बताया था कि फोटोशॉप जो होता है लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। ये यहाँ पे इससे लेयर्स आती हैं। अगर ये बंद हो जाए तो आपको विंडो के अंदर जाके आप इसको ऑन कर सकते हो, F7 या फिर F7 प्रेस करके ऑन कर सकते हो। लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसकी लेयर्स इंक्रीज हो सकती हैं यहाँ से। ये नीचे ऑप्शन आ रहा होता है डिलीट के बराबर में, इसको प्रेस करोगे, इससे लेयर्स इंक्रीज हो जाती हैं। और इसको यहाँ से नहीं करना तो आप लेयर्स के अंदर जाके न्यू लेयर, ये इससे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ नीचे से लेयर इंक्रीज करते हो, एक न्यू लेयर क्रिएट करते हो, तो ये आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देता है। एंड इन केस अगर आप मेन्यू बार के अंदर से कोई भी चीज़ करते हो, लाइक कोई भी लेयर इंक्रीज करते हो, तो आपको थोड़े ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक यू कैन रीनेम दिस लेयर, and you can color this layer. तो आपको याद रहेगा कि हाँ आपने मार्क आपका रेड है तो पर्टिकुलर लेयर किस काम के आएगी। इसको फिल करने के लिए आपको इसके अंदर ही जाके फिल करना पड़ेगा कोई भी कलर, या फिर आप जो भी करना चाहते हो, कोई टेक्सचर करना चाहते हो या फिर 50% ग्रे रखना चाहते हो ऐसे, या कुछ भी XYZ। इसके बाद आते हैं ग्रुप्स। लेयर्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं। सपोज करो आप इन दोनों लेयर्स को, सबसे पहले हम इस लेयर को अनलॉक कर लेते हैं। जैसे मैं बताया था कि अनलॉक आप इसको डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, और अगर ऐसे नहीं करना तो इसे ड्रैग करो डिलीट के ऊपर, तो ये लेयर अनलॉक हो जाती है। अब सपोज़ करो आप बहुत सारी लेयर्स पे वर्क कर रहे हो, आपको चाहिए कि आप इनको मतलब एक साथ कर लो, एक ग्रुप के अंदर कर लो, तो इसमें ये ऑप्शन होता है ग्रुप का। इस लेयर के बराबर में एक ग्रुप का ऑप्शन होता है, इसे क्लिक करोगे तो इसके ऊपर, जिस लेयर के ऊपर क्लिक करके आप ग्रुप आइकन पे क्लिक करोगे, उसके ऊपर एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस। उसका नाम होगा ग्रुप 1। इसको डबल क्लिक करके आप इसको रीनेम कर सकते हो, नाम पे डबल क्लिक करके। और इनकेस सपोज करो आपने इस लेयर को इस ग्रुप के अंदर डालना है, तो इस लेयर को सिलेक्ट कीजिए और इसको ड्रैग करके इस ग्रुप के ऊपर रख दीजिए, तो ये लेयर्स के अंदर चली जाएगी। इस लेयर को भी इस ग्रुप के अंदर डालना है, इसके ऊपर ड्रैग कीजिए, ये भी इसके अंदर चली जाएगी। अब आप इस ग्रुप को बंद करोगे तो वो इस ग्रुप के अंदर आ गई हैं दोनों लेयर्स।
अनग्रुप करना है इन्हें, तो इसको पकड़ो, बाहर ड्रैग करो, इसको पकड़ो, बाहर ड्रैग करो, और इस वाले ग्रुप को डिलीट कर दो। थर्ड थिंग, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। डुप्लीकेट लेयर, इस लेयर का आपने एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है। तो डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करोगे, टेस्ट लेयर कॉपी, क्या आप नेम देना चाहते हो उस लेयर को, इसके ऊपर एक न्यू लेयर बन जाएगी जो टेस्ट लेयर का एक कॉपी होगा, डुप्लीकेट होगा। डिलीट, आप किसी भी लेयर को डिलीट कर सकते हो, डिलीट हो जाएंगे। इन सब के शॉर्टकट्स भी बने हुए हैं, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ऑप्शंस एक्स्ट्रा में है। इनको डिलीट करना हो, आप सिंपली एक डिलीट का बटन दबाओ, वो डिलीट हो जाती हैं। इसको आपने न्यू लेयर बनाना हो, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओ, आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, उससे भी न्यू लेयर बन जाती है। इन सब का शॉर्टकट है, आप यहाँ एडिट के अंदर जाके इनके शॉर्टकट्स पढ़ सकते हो। न्यू फिल लेयर, लेयर स्टाइल। अब आते हैं लेयर स्टाइल्स। लेयर स्टाइल्स क्या होते हैं ये हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी ऑप्शंस इसके अंदर दे रखे हैं, लाइक वेक्टर मास्क, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, दीज ऑप्शंस, ये ऑप्शंस आपको बाद में यूज़ में आएंगे। अभी स्टार्टिंग में इनका कोई रोल नहीं है, ये जैसे जैसे हम वर्क करेंगे उसके साथ में इनका यूज़ आएगा। अभी स्टार्टिंग में ऐसे समझा के समझ भी नहीं आएंगे। टाइप में आते हैं पैनल्स, लाइक ये जो मैंने आपको बताया था कि ये पैनल्स होते हैं, एक्शन पैनल हो गया, हिस्ट्री पैनल हो गया, ये करेक्टर पैनल हो गया। आपको कोई सा पैनल बंद हो गया, सपोज करो आपको एक करेक्टर पैनल है, आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो। आपसे गलती से पैनल क्लोज हो गया है, आप पैनल के अंदर जाके करेक्टर स्टाइल्स पैनल खोल सकते हो, पैराग्राफ स्टाइल पैनल्स खोल सकते हो। और अगर इनका विंडो खोलनी है इसकी, तो विंडो के अंदर जाके यहाँ पे से भी इनका सारा करेक्टर खोल सकते हो, पैनल्स एंड करेक्टर्स। फॉन्ट प्रीव्यू साइज, लैंग्वेज ऑप्शंस, सिलेक्ट। अब आते हैं हम टूल्स पे, डिस्कस करते हैं टूल्स को। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये मूव टूल होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को फोटोशॉप के अंदर मूव कराने के लिए अगर हम कोई टूल यूज़ करते हैं तो उसे मूव टूल कहते हैं। सपोज करो हमने ये वाला मूव टूल लिया, इससे हम कोई भी चीज़ को मूव कर सकते हैं, कोई इमेज हो, कोई भी चीज़ हो, इसको आप मूव कर सकते हो इससे। इसके पहले होता है मार्की टूल। मार्की टूल बेसिकली क्या होता है, सिलेक्शन टूल होता है। आप कभी भी देखोगे मार्की टूल, किसी भी टूल के आगे एक छोटा सा रेक्टेंगल बना होता है। ये अगर ये रेक्टेंगल बना हुआ है तो उस टूल के अंदर, उस टूल के विद इन काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो बाहर निकल के आएंगे। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल हम सेलेक्ट करते हैं। तो किसी भी चीज़ का रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेने के लिए आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल यूज़ करते हो। किसी भी चीज़ में रेक्टेंगुलर फिल करने के लिए, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन किसी भी चीज़ का आपको लेने के लिए ना, आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल यूज़ करते हो। लाइक आपने यहाँ पे ये रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद आप एडिट में गए, फिल करना है आपको 50% ग्रे, कलर यूज़ किया आपने कोई सा भी, फिल हो गया। अब ये फिल होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ये सिलेक्शन आ रहा है, इस सिलेक्शन, ये जो डॉट्स चल रहे हैं, इन सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए राइट क्लिक करो इस पर, डी सिलेक्ट आता है, डी सेलेक्ट हो जाएगा और सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसको आप सिलेक्शन एक तरीके से और ख़त्म कर सकते हो, कंट्रोल डी दबा के आपका सिलेक्शन इस तरीके से भी हट सकता है। अब सपोज करो आपने मार्की टूल सेलेक्ट किया, आप चाहते हो कि इसके अंदर आप एक और
रेक्टेंगल क्रिएट करो, रेक्टेंगल का सिलेक्शन क्रिएट करो। तो आपने जैसे एक सिलेक्शन लिया, उसके बाद आप शिफ्ट दबाओगे तो आपको देखोगे आपका कर्सर प्लस में चेंज हो जाएगा। सी दिस। उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट किया तो आपके इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा आपका सिलेक्शन। उसके बाद आप कोई भी चीज़ ऑल डिलीट शिफ्ट एडिट के अंदर जाके फिल कर सकते हो। अगर आप इसी जगह शिफ्ट की जगह आप ऑल्ट प्रेस करते हो तो ये ही माइनस में हो जाएगा। ये प्रेस करोगे तो आपके इसके अंदर से सिलेक्शन डिलीट होने लग जाएगा। सेम टाइम पे आप प्लस प्लस दबा देते हो तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस के ऑप्शन होते हैं, इनके ऑप्शंस यहाँ भी दे रखे हैं। ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन क्या होता है, बस उतना पार्ट बचेगा जितना हमने सिलेक्ट किया, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। सो कंट्रोल डी दबाते हैं, डी सेलेक्ट करते हैं। ये मार्की टूल होता है। इसके बाद आता है इलिप्टिकल मार्की टूल। सेम थिंग, आपको किसी भी चीज़ का सिलेक्शन लेना है, सर्कुलर सिलेक्शन, तो आप इलिप्टिकल मार्की टूल से सिलेक्ट कर सकते हो। इन केस सपोज करो आप डायरेक्ट इसको बनाते हो, इसका सिलेक्शन बनाते हो तो ये इरेगुलर सिलेक्शन बनाता है। और इन केस आप शिफ्ट प्रेस कर लेते हो और इंक्रीज करते हो तो इसका एक रेगुलर सिलेक्शन बनता है। ये फॉर्मूला मोस्टली जगहों पे यूज़ हो जाता है इसका। आप शिफ्ट को किसी भी जगह पे प्रेस करते हो तो उसका एक रेगुलर कमांड यूज़ करता है, रेगुलर कमांड की तरह यूज़ करता है। सिलेक्ट हो गया और इसको आप मूव टूल से मूव कर सकते हो। थर्ड आता है हमारा लासो टूल। लासो टूल भी होता है हमारा सिलेक्शन के लिए ही, लेकिन इससे आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन कर सकते हो। सपोज आपने कोई फाइल ली, लाइक आपने ये फाइल ली, ओके। इसका सिलेक्शन आपको लेना है। लासो टूल आपने सेलेक्ट किया यहाँ से, आपने इसका सिलेक्शन लेना शुरू कर दिया। अपने हिसाब से आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन कर सकते हो इसका। तो आप देखोगे आपके फ्रूट्स के ऊपर सिलेक्शन हो गया है। आपने यहाँ से लेयर डिलीट, इसका लॉक खोला, इसको आपने डिलीट कर दिया। तो आप देखोगे पीछे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसलिए पीछे ट्रांसपेरेंट दिखने लग गया। आपने कुछ भी यहाँ से डिलीट किया, सिलेक्शन लेके कोई भी चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हो। अब आपने यहाँ से इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर दिया। सपोज आपने यहाँ से ये कलर उठाया, आपने ये ओके कर दिया, ओके। ये आपका इस तरीके से वर्क करता है सिलेक्शन। कंट्रोल ऑल्ट जेड अनडू, कंट्रोल डी डी सेलेक्ट, इस तरीके से वर्क करता है। पॉलीगनल लासो टूल पॉलीगन्स क्रिएट करता है, लाइक आपकी स्ट्रेट लाइंस क्रिएट करता है सिलेक्शन लेने के लिए। सपोज आपने एक पिक्चर सेलेक्ट करी, लाइक ये फोटो सेलेक्ट करी आपने, ओके। आपने पॉलीगनल लासो टूल सेलेक्ट किया, आप अब इससे जूम करते हो, यहाँ पे जाते हो,
स्ट्रेट सिलेक्शन ले रहा है, आप देख रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट सिलेक्शन। स्ट्रेट लाइंस। तो ये स्ट्रेट सिलेक्शंस लेता है। देखो सिलेक्शन आ गया। इसके अंदर आप सपोज करो आपने कोई भी चीज़ फिल करनी है, आप इसके अंदर जाके कोई भी कलर फिल कर सकते हो अपने हिसाब से। कंट्रोल डी, डीसेलेक्ट। इसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल इज़ अ मैजिक टूल। इसके अंदर क्या होता है, आप बस एक जगह प्रेस करो और कर्सर अपना आगे बढ़ाते जाओ, ये अपने आप ही सिलेक्शन लेने लग जाएगा। ये कंट्रास्ट पे वर्क करता है। इसको जहाँ जहाँ कंट्रास्ट दिखता जाएगा ये वहाँ वहाँ सिलेक्शन लेता जाएगा। इस समय मैं कोई भी बटन प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप ही सिलेक्शन ले रहा है। इससे सिलेक्शन करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि कभी कभार गलत भी कर देता है। ऑलमोस्ट इरेगुलर सिलेक्शन। देखो ये भी सिलेक्शन कर सकते हो आप इससे भी। इसके बाद आता है आपका क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, सपोज करो आपने एक सिलेक्शन लिया, आपने पीछे फिल कर दिया ब्लू कलर। सपोज करो आपने क्या किया, आपने बैकग्राउंड ब्लू, बीच में एक ब्लैक और काफ़ी सारे ब्लू कलर के स्क्वायर्स बनाए, रेक्टेंगल्स क्रिएट किए। अब आप इनका सिलेक्शन लेना चाहते हो एक ही बार में, आप चाहते हो कि इसका सिलेक्शन आ जाए इन सब चीज़ों के अंदर से, ठीक है। तो आपने क्या किया, मैजिक वॉन्ट ये क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्रेस किया, इसके ऊपर फेरा, सिलेक्शन ले लेगा इसका। इसी के साथ आता है मैजिक वॉन्ट टूल। उसमें क्या करना होता है, आपको जस्ट एक प्रेस करना होता है, ये पूरे कलर का सिलेक्शन ले लेता है। आप जिस लेयर पे सिलेक्ट करोगे उसी लेयर का सिलेक्शन लेगा। अब आपने ये ब्लू लेयर, बॉक्सेस वाली लेयर सिलेक्ट कर रखी है, ठीक है। अभी इसके बाद आप सेकंड लेयर सेलेक्ट करते हो और इन केस अगर आप बाहर प्रेस करते हो तो वो सबका सिलेक्शन लेगा, उसका नहीं। आप उसके ऊपर सेलेक्ट करते हो तो वो पर्टिकुलरली उस चीज़ के सिलेक्शन लेगा। अब सपोज करो आप थर्ड वाली लेयर पे प्रेस करके बाहर प्रेस करते हो तो वो उसका सिलेक्शन लेगा, बाकी किसी भी चीज़ का सिलेक्शन नहीं लिया उसने। इसके बाद आता है हमारा क्रॉप टूल, कोई भी चीज़ को क्रॉप करने के लिए। इसके बाद आता है हमारा पर्सपेक्टिव टूल, किसी भी चीज़ का पर्सपेक्टिव सेट करने के लिए अपने हिसाब से।
ये उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी पर्सपेक्टिव इनका। जैसे जैसे आप यूज़ करोगे उस तरीके से ही आपको इनका यूज़ पता लगेगा। स्लाइस टूल किसी भी चीज़ को पर्टिकुलरली प्रोपोर्शनेटली कट करने के लिए। स्लाइस टूल क्या करता है, बेसिकली आपको रूलर्स दे देता है, स्केलिंग दे देता है पर्टिकुलरली आपको कि हाँ इतना आपका कट होगा। आप देख रहे होगे यहाँ पे इसने प्रोपोर्शंस दे दिए हैं। आप अब सिलेक्शन ले सकते हो डायरेक्टली। अब इसने स्लाइस टूल ने आपको रूलर्स दे दिए हैं, इसके बाद आप इतना सिलेक्शन लिया और इतना सिलेक्शन आपने यहाँ से कट कर दिया। आप इसने आपको रूलर्स दे दिए थे। इसके बाद क्या रहता है, आई ड्रॉपर टूल, 3D मटेरियल, रूलर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या होता है, किसी भी चीज़ को कलर उठाने के लिए। सपोज करो ये कलर आपने उठाना है फॉरग्राउंड में, इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे फॉरग्राउंड कलर सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसको आपने बैकग्राउंड में ये वाला कलर उठाना है, तो आपने ये इससे शिफ्ट किया, बैकग्राउंड कलर आगे लाए, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे बैकग्राउंड में ये कलर हो जाएगा। रूलर टूल क्या करता है, ये ऊपर रूलर्स आ रहे हैं, स्केल की तरह वर्क करता है। ऊपर से आप नीचे ड्रैग कर सकते हो, किसी भी चीज़ का रूलर सेट कर सकते हो। बाकी टूल अभी यूज़ में नहीं है, जैसे जैसे यूज़ में आएंगे मैं बताऊंगा। ये है स्पॉट हीलिंग टूल। ये क्या करता है, सपोज एक फ़ोटो लेते हैं, सपोज आपने एक फ़ोटो ली, यहाँ से स्पॉट हीलिंग टूल सेलेक्ट किया, आपको लग रहा है कि इसकी फेस पे थोड़े स्पॉट्स हैं, तो आपने पर्टिकुलरली राइट क्लिक किया, अपना ब्रश का साइज सेलेक्ट किया, एग्जैक्टली उससे थोड़ा सा बड़ा आपने ये स्पॉट देखा, इस पर प्रेस किया वो वहाँ से हट जाए, इस पर सेलेक्ट किया, इसको प्रेस किया वो वहाँ से स्पॉट हट जाएगा। इसके फेस पे जितने भी पिंपल्स होंगे, जितने भी मार्क्स होंगे, आप इन सबको साफ कर सकते हो। लाइक आपको देख रहे हो इसकी बियर्ड के कुछ बाल हैं, इसको आप हटाना चाहते हो, इस पर सिलेक्ट किया, ये हट जाएंगे। ये स्पॉट हीलिंग टूल फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन के अंदर ही है। अब अगर मैं आपको अंडू करके दिखाऊंगा तो आप डिफरेंस देख सकते हो। ये स्पॉट हीलिंग टूल का काम है। इसके बाद आता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल भी सेम वर्क करता है, इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं ऑलमोस्ट सेम वर्क करते हैं। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, इसमें आपको क्या करना होता है, एक जगह का आपको मतलब किसी प्लेस का आपको सैंपल उठाना होता है। लाइक आपने ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ से इसकी बियर्ड का यहाँ से सैंपल उठाया और इसको यहाँ पे प्रेस कर दिया, तो वो यहाँ से इस जगह से उसने सैंपल लिया और इस जगह पे रख दिया। यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया, इस जगह पे सैंपल उठाया, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ पे सैंपल उठाया, उसने उस जगह से वो पिंपल हटा दिया। जहाँ पे आपका स्पॉट हीलिंग वर्क नहीं कर पाता, वहाँ शायद हीलिंग ब्रश टूल वर्क कर जाता है इस तरीके से, क्योंकि हर टूल की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप इससे उसका पूरा फेस साफ कर सकते हो।
डिफरेंस दिखाता हूँ। अब आप देखो डिफरेंस। इस तरीके से हीलिंग ब्रश टूल वर्क करता है। पैच टूल क्या करता है, आपको इसमें कहीं का भी सपोज करो आपने देखा यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे दाग पड़ गया। ओके, इस जगह पे गंदगी आ गई, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो गई। आपने पैच टूल सेलेक्ट किया, इस जगह का आपने एक पैच ले लिया, उसे इस जगह पे डाल दिया। सॉरी, इस जगह का आपने पैच ले लिया और उसे इस जगह पे डाल दिया, तो वो यहाँ का सिलेक्शन लेके यहाँ से गायब कर देता है। फॉर एग्जांपल आप ये स्पॉट देख रहे हो, इस जगह पे छोटा सा शायद दिख ना रहा हो, इसको यहाँ से पैच लिया, गायब। इस जगह का यहाँ से लिया, गायब। ये साइड में स्पॉट है, इसका यहाँ से स्पॉट लिया, यहाँ पे सैंपल ले नहीं पा रहा है, किसी और जगह से ट्राई कर सकते हैं आप। सपोज आपने इस जगह का स्पॉट लिया, गायब। इस जगह का स्पॉट लिया, गायब। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। इसके बाद ब्रश टूल आता है। ब्रश टूल सिंपल होता है। इसके अंदर एक टूल और बचा है, रेड आई टूल। आप देखते होगे कभी कभी आप अपने कैमरा से, मोबाइल के कैमरा से या फिर जो हैंडी कैम्स आते हैं उनसे कभी भी कोई फ़ोटो क्लिक करते हो तो फ्लैश की लाइट से आइज़ में रेडनेस आ जाती है, रेड आई बोलते हैं जिसको। तो ये टूल उस जगह पे वर्क करता है। आपको क्या करना होता है, जस्ट एक सिलेक्शन लेना होता है, इतना, वो अपने आप उसे सही कर देता है। जस्ट कुछ नहीं करना होता, आपको एक सिलेक्शन लेता होता है उस जगह का, वो अपने आप उसे रेड से, अभी भी देखोगे तो आपको थोड़ा फ़र्क लगेगा। भाई मैंने सिलेक्शन लिया था तो ये थोड़ा थोड़ा इसने रेडनेस कम करी है यहाँ से। देखो इस तरीके से रेड आई वर्क करता है। इसके बाद ब्रश टूल आता है। ब्रश टूल सिंपल वर्क करता है, मैंने आपको बताया। ये ब्रश का साइज आप राइट क्लिक करके डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो, या फिर पी के बराबर में ब्रैकेट्स का ऑप्शन होता है, उससे भी इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है इससे साइज। कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, उसके बाद इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करके यहाँ पे कोई कलर कर सकते हो। कुछ भी आप अपने तरीके से कर सकते हो। उसके बाद पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल है, मिक्स ब्रश टूल है। पेंसिल टूल भी पेन ब्रश की तरह ही वर्क करता है ऑलमोस्ट। इसके बाद आता है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल भी स्पॉट हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल की तरह ही वर्क करता है। आपको कहीं का क्लोन उठा के कहीं पे बनाना है, आप उस तरीके से कर सकते हो। सपोज करो आपने यहाँ इसका आपने ऑल्ट प्रेस करके यहाँ का क्लोन लिया और आपने इस जगह पे ये वाला पिलर बनाना है, तो यहाँ पे इसका पिलर क्रिएट कर देगा। दो पिलर क्रिएट हो गए।
और लाइक आपने सपोज आपने यहाँ पे ये बियर्ड इसके बालों, यहाँ पे आपने एक सिलेक्शन लिया, यहाँ से आपने सैंपल उठाया और इस जगह पे बना दिया। आप इसके बाल ख़त्म कर सकते हो। ओपेसिटी यहाँ से इसकी इंक्रीज कर सकते हो ब्रश की। यहाँ से आपने उठाया सिलेक्शन, यहाँ से आपने सैंपल उठाया, यहाँ से सैंपल उठाया, इसके बाल ख़त्म कर दिया कि वो यहाँ का सैंपल उठा के यहाँ बना रहा है। बाकी आगे के इसके बाद आता है पैटर्न स्टैम्प टूल। उसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। हिस्ट्री ब्रश टूल को भी बाद में। इरेज टूल, कोई भी चीज़ को इरेज करने के लिए, लाइक आपने ब्रश से कोई चीज़ गलती से बना दी है, उसको इरेज टूल से इरेज कर सकते हो, या तो आप अंडू कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है अंडू तो आप इरेज टूल से, इरेज टूल कौन सा, इरेजर, नई लेयर सेलेक्ट किया आपने, ब्रश से बनाया, इरेज टूल सेलेक्ट किया। और अगर इन केस सपोज करो आपने इसी लेयर के ऊपर कोई चीज़ वर्क, इसी लेयर के ऊपर आपने इरेजर चला दी, क्योंकि लॉक्ड लेयर और आपने कलर सेलेक्ट किया हुआ, तो वो एक ब्रश की तरह वर्क करने लग जाएगा, इरेजर की तरह नहीं। आपको पहले ये लेयर अनलॉक करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसके ऊपर इरेजर चलाओगे तो ये पीछे का बैकग्राउंड आपको दिखाने लग जाएगा, जो कि कुछ भी नहीं है। इसके बाद आता है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट क्या होता है आपका, दिखाता हूँ। आपने कोई भी दो कलर सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से एक डार्क ब्लू एक ब्लू, आपने ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया, आपने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींची, आपको ग्रेडियंट बनता दिख जाएगा डबल कलर्स में। इसके बाद आता है आपका पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल भी आपका ऑलमोस्ट उसकी तरह वर्क करता है, फिल की तरह। आपने पेंट बकेट टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्रेस किया, उस जगह पे पेंट कर देगा। अब सपोज आपने कोई सिलेक्शन लेके उसके ऊपर पेंट कर दिया, उस जगह पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपका ये पॉइंटर्स पे वर्क करता है। आपने ये देखा, इसको इसके पॉइंटर्स के आगे पॉइंट है, तो पर्टिकुलर उतना एरिया सेलेक्ट करेगा जितना एरिया सेम कलर में इसको लग रहा होगा। लाइक इसने वाइट ने सेलेक्ट कर ली इसकी, जितना एरिया पे वाइट इसको दिख रहा है इतना एरिया पे इन्हें सिलेक्शन ले लिया। लाइक मैंने रेड पे क्लिक किया है, डार्क रेड इसने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से येलोस पे क्लिक करूँगा तो इधर के वाइट सेलेक्ट कर लेगा, ब्लू पे क्लिक करूँगा इतने पार्ट पे सिलेक्ट कर लेगा और कलर कर देगा। इसके बाद ब्लर टूल आता है, शार्पन टूल। ये सिंपल टूल्स हैं, आप कभी भी इन्हें यूज़ करोगे आपको खुद समझ आएगा। डॉज टूल क्या करता है, डॉज टूल किसी भी जगह पे उसका वाइटन करने के लिए, किसी भी जगह को वाइट, इसकी वाइटनेस इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। लाइक आपने इसकी आंखों में वाइटनेस इंक्रीज करनी है, सी द डिफरेंस। इसी तरह बर्न टूल जो होता है किसी भी जगह को डार्क करने के लिए यूज़ होता है। सपोज आप इसके बालों को डार्क करना चाहते हो, सी द डिफरेंस। इसके बाद आता है पेन टूल। पेन टूल का एक अलग ट्यूटोरियल में बनाऊंगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। फ्री फॉर्म पेन टूल है, एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ये मैं आपको सब समझाऊंगा। इसके बाद आता है टेक्स्ट टूल। आप किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ से। इसको अपन सिलेक्ट किया, यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से आप इसके फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ से राइट करके नीचे पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो।
इसी के अंदर होता है वर्टिकल टाइप टूल। अभी हॉरिजॉन्टल टाइप टूल था, अभी वर्टिकल हो जाएगा आपने यहाँ पे। तो ये वर्टिकली टाइप करने लग जाएगा। ये पाथ सिलेक्शन टूल होता है। ये जब मैं आपको पेन टूल समझाऊंगा तभी आपको पाथ सिलेक्शन भी समझाऊंगा। ये आपके शेप टूल्स हैं सारे, रेक्टेंगुलर टूल, राउंड रेक्टेंगुलर टूल। आपने कोई भी रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने कोई भी रेक्टेंगल बनाया, वो अपने आप ही वहाँ पे कलर फिल कर देता है। उसके बाद ये आता है आपका हैंड टूल। हैंड टूल बेसिकली क्या करता है, पूरे कैनवस को होल्ड करने का ऑप्शन, पूरी फोटो को होल्ड करना, वो आपका हैंड टूल करता है। हैंड टूल आपका, सपोज करो आपने ब्रश टूल सेलेक्ट किया हुआ है, हैंड टूल का शॉर्टकट होता है स्पेस, वो अपने आप ही हैंड में प्रेस हो जाएगा। देखो मैं ऐसे स्पेस दबाता हूँ, अपने आप ही हैंड बन जाता है, पूरा डॉक्यूमेंट में इसे मूव कर सकता हूँ अपने आप। सपोज अभी तो आपका हैंड टूल ऐसे वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपको सब कुछ दिख रहा है। हैंड टूल बेसिकली जूम जब आपने किया होता है तब वर्क करता है। लाइक मैंने आपसे जूम कर लिया, हैंड टूल सेलेक्ट किया। मूव टूल आप सेलेक्ट करोगे तो मूव में तो वो अपनी पाथ से ही मूव हो जाएगा। लाइक देखो मैंने यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से ये यहीं से मूव हो गया। लेकिन हैंड टूल बेसिकली क्या करता है, हैंड टूल आप सेलेक्ट करोगे तो वो आपको बस विंडो को सामने से दिखाएगा मूव करके, उसे अपनी पाथ से मूव नहीं कर रहा है। ये होता है जूम टूल। जूम टूल आप समझते ही होगे, जूम करने के लिए और जूम आउट करने के लिए। जूम प्रेस करके आप राइट में स्लाइड करोगे तो वो जूम इन करेगा, लेफ्ट में स्लाइड करोगे तो वो जूम आउट करेगा। स्क्रबी जूम, यहाँ से इसका ऑप्शन होता है। स्क्रबी जूम मोस्टली फोटोशॉप के अंदर नहीं होता है। आपने जूम सेलेक्ट किया, इसका एक सिलेक्शन लेगा और उतना पार्ट जूम कर देगा इस तरीके से। अगर आपके पास स्क्रबी जूम है ऑप्शन आपके फोटोशॉप के अंदर तो इट्स गुड, आपको इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे टूल्स थे आज के लिए, इतना ही इस ट्यूटोरियल के लिए। आप इनको रिवाइज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।